जितनी भी तकलीफ़ें इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। फुल स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपनी जो ख़राब ज़िंदगी है उसको ठीक कैसे करें, कैसे अपनी ज़िंदगी को पूरा चेंज करें। बस शर्त इतनी है मेरे भाई, वीडियो एंड तक देखनी हो, पूरे फोकस के साथ फुल स्क्रीन पे इस वीडियो को देखो। मेरी गारंटी है वीडियो एंड होने तक आपकी लाइफ में चेंज कर दूँ। बस इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ आपको देखना है। स्टेप नंबर 1 है स्टॉप वेटिंग फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन के पीछे आपको बिल्कुल भी नहीं भागना है मेरे भाई। कि होता क्या है, जब मोटिवेशन वीडियोस देखते हो तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील होता है। आप फिर सोचते हो कि कल से मैं सुबह जल्दी उठूँगा, पढ़ाई करूँगा, जिम जाऊँगा, अच्छी डाइट फॉलो करूँगा, सारी चीज़ें मैं फिक्स कर दूँगा, पूरी लाइफ में अपनी चेंज कर दूँगा। लेकिन होता क्या है, आपने अलार्म लगाया था 7-8 बजे का, आप उठते हो नहीं उठते, आप पढ़ाई करते हो नहीं करते, आप जिम जाते हो नहीं जाते, आप कोई भी काम जो आपने सेट किया था कि कल मैं करूँगा वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने मोटिवेशन वीडियोस देखी। मोटिवेशन वीडियोस देखने के बाद एक अलग जोश आता है बंदे के अंदर, फिर उसको ऐसा फील होता है कि यार कल से सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल दूंगा मैं। लेकिन वो बदल नहीं पाता। मोटिवेशन जो है ना फेड हो जाता है, लेकिन डिसिप्लिन है ना भाई, वो हमेशा हमेशा के लिए रहता है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिसिप्लिन लाना अपने अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल तरीका है मेरे भाई, जो भी काम आपको करना है, फॉर एग्जांपल पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी तकलीफ हो, अपने आप को समझाना है कि भाई मैं आधा घंटा पढ़ूंगा, चाहे मुझे कितना भी फ़ोन चलाने का मन करे, गेम खेलने का मन करे, कितना भी डिस्ट्रैक्शन फील हो, मुझे मुझे आधा घंटा पढ़ के उठना है। ये चीज़ अपने आप को समझानी है मेरे भाई। ये चीज़ जब आप करना शुरू कर दोगे ना, तो धीरे धीरे करके आपकी जितनी भी बैड हैबिट्स है वो गुड हैबिट्स में कन्वर्ट होने लग जाएगी। धीरे धीरे आप सारी बैड हैबिट्स करना बंद कर दोगे, और जितने बजे आप चाहते हो सोना उतने बजे सो जाओगे, जितने बजे आप चाहते हो उठना उतने बजे उठ जाओगे, जिम जा पाओगे, पढ़ाई कर पाओगे, सारी गुड हैबिट्स कर पाओ। लेकिन मोटिवेशन के पीछे नहीं भागना है मेरे भाई। डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में लाना सीख जाओ। स्टेप 2 है कंट्रोल योर फोन बिफोर इट कंट्रोल्स यू। अपने फ़ोन को आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और इसको सीखना बहुत ज़्यादा आसान है मेरे भाई। जितनी भी सारी चीज़ें आप अपने फ़ोन में करते हो, वो सारी चीज़ें आपको अपने नोट पैड में लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गेम कितने घंटे खेलते हो, स्क्रोलिंग कितने घंटे करते हो, दोस्तों से कितने घंटे बातें करते हो, सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। अगर वो लिखने से उसमें पता चल गए कि आप अपने फ़ोन में आधे से ज़्यादा दिन ही बिता देते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जितनी भी सारी चीज़ें लिखी उसमें आपने टाइम भी लिखा कि इतने इतने घंटे में ये सारी चीज़ें अपने फ़ोन में करता हूँ, और आपका अगर स्क्रीन टाइम 8 घंटे से ऊपर है मेरे भाई, तो आपको धीरे धीरे करने सारे एक्टिविटीज़ करना कम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गेम खेलते हो, 4 घंटा आप गेम खेलते हो, 4 घंटे से आपको 2 घंटे करना है। अब सोशल मीडिया यूज़ करते हो, आप 4 घंटा 5 घंटा सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तो उसको 5 को आपको 2 पे लेके आना है। ऐसे जितने भी सारी एक्टिविटी आप अपने फ़ोन में करते हो उसको आप नोट पैड में लिख दो, और उसको कम करने की कोशिश करो। सबको कम करने की कोशिश करनी है। अगर आप 4 घंटा करते हो तो 2 पे आओ, 2 घंटा करते हो तो 1 घंटे पे आओ। आपको अपना स्क्रीन टाइम कोशिश करना है पूरे दिन में 4 घंटे का रखना है मेरे भाई, 4 से 5 घंटे का, उससे ज़्यादा नहीं। इतना स्क्रीन टाइम अगर आप रखोगे ना, तभी जाके आप प्रोडक्टिव हो पाओगे, अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ पाओगे, और आप सारी गुड हैबिट्स कर पाओगे अच्छे से, अपना काम टाइम पे कर पाओगे अच्छे से। लेकिन अगर आपने नहीं किया, आपका स्क्रीन टाइम 4-5 घंटे से ज़्यादा है, तो आप कभी भी अपना काम टाइम पे नहीं कर पाओगे, टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे, गुड हैबिट्स नहीं कर पाओगे, और आपका फ़ोन ही आपको कंट्रोल करता रहेगा। इसलिए मेरा भाई, अपने स्क्रीन टाइम को आपको 4 से 5 घंटा रखना ही रखना है। जितने भी सारे काम आप हद से ज़्यादा करो तो अपने फ़ोन को उसको कम करो, धीरे धीरे करके जो आपका फ़ोन का एडिक्शन है वो कम हो जाएगा। ये फ़ोन के एडिक्शन की वजह से आप अपना काम टाइम पे नहीं कर पाते, अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, अपने लाइफ में आप कुछ बन नहीं पा रहे। इसीलिए अपने फ़ोन के एडिक्शन को धीरे धीरे करके कम करने की कोशिश करो। स्टेप 3 है फिक्स योर एनवायरनमेंट। आपको अपना एनवायरनमेंट फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। अगर आप नहीं करोगे तो आप कोई भी काम पूरे फोकस के साथ नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई करते हो, और अगर आपके रूम में आपका फ़ोन बाजू में पड़ा हुआ है जहाँ आप पढ़ते हो, या जंक फूड इधर उधर पड़ा हुआ है, या टीवी है आपके रूम में, तो फिर आप उतने फोकस के साथ पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी आप
पढ़ाई करने बैठो या कुछ काम करने बैठो तो आपके आजू बाजू कोई डिस्ट्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए, ना फ़ोन होना चाहिए, ना टीवी होना चाहिए, ना कोई पर्सन होना चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आपको अगर अपना काम अच्छे से करना है ना, पूरे फोकस के साथ, तो आपको अपना एनवायरनमेंट अच्छा रखना है। इससे होगा क्या कि आपको हद से ज़्यादा विल पावर लगेगी नहीं वो काम करने की। और अगर फोकस के साथ काम करना चाहते हो ना मेरे भाई, तो एनवायरनमेंट को ठीक करना ही पड़ेगा, तभी जाके काम अच्छे से कर पाओगे आप। स्टेप 4 है स्टार्ट डूइंग डिफ़िकल्ट थिंग्स। आधे से ज़्यादा लोग जो है डिफ़िकल्ट थिंग्स से दूर भागते हैं। जब उनका मूड ख़राब होता है वो एक्सरसाइज नहीं करते, पढ़ाई करनी होती है वो मोबाइलों में घुसे रहते हैं, अच्छी मील्स खानी होती है, अच्छी डाइट कंज्यूम करनी होती है, वो बाहर का जंक फूड खाते हैं। तो ये सब चीज़ें करना बंद कर दो मेरे भाई, डिफ़िकल्ट चीज़ करना चालू कर दो। जो चीज़ में अनकंफर्टेबल आप फील करते हो ना, कि आपको मन ही नहीं करता वो चीज़ करने का, वो चीज़ करने लग जाओ, तभी जाके आप मेंटली स्ट्रांग बनोगे मेरे भाई। अगर मन नहीं कर एक्सरसाइज करने का, फिर भी करो एक्सरसाइज। पढ़ाई कर नहीं पा रहे, मोबाइलों में घुसे हो, मोबाइल को फेंक के पढ़ाई में घुसो। अच्छी डाइट कंज्यूम नहीं कर पा रहे, बाहर का खाने की लत लग गई है, बाहर का खाना बंद कर दो, घर का कंज्यूम करो, अच्छी डाइट कंज्यूम करो। जब आप मेंटली स्ट्रांग बनोगे, जब आप वो काम करने लग जाओगे जो काम करने का आपका मन नहीं है, जो काम से आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, तभी जाके आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल बना पाओगे, तभी जाके आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे, तभी जाके आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बन पाओगे मेरे भाई। इसीलिए हार्ड थिंग्स करना चालू कर दो। अनकंफर्टेबल फील हो गए फिर भी वो चीज़ करो। करना है मतलब करना है मेरे भाई। कंफर्ट में नहीं रहना हर वक्त। अगर कंफर्ट में हर वक्त रहोगे तो जो चीज़ आपने सोची अचीव करना, वो कभी अचीव नहीं कर पाओगे। स्टेप 5 है टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। मेरे भाई अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल, अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते हो, कभी भी सो गए हो, कभी भी उठ गए हो, डाइट अच्छी नहीं है, वह पूरा दिन एक ही जगह पे बैठे हो, फिजिकली एक्टिव नहीं हो, तो फिर आप अपनी लाइफ में कैसे कुछ उखाड़ोगे? कैसे आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे? कैसे आपकी लाइफ चेंज होगी? अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हो, तो बैलेंस डाइट कंज्यूम करो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, बाहर निकला करो, वॉकिंग किया करो, फिजिकली एक्टिव रहा करो रोज, तभी जाके आप अपनी लाइफ चेंज कर पाओ। जब आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हो, अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो ना, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आता है लाइफ को एंजॉय करने में। और जब आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हो तो आप फिज़िकली मेंटली फिट रहते हो। जब आप फिज़िकली मेंटली फिट रहोगे ना मेरे भाई, तो जो भी गोल आपने सेट किया है अपनी लाइफ में, वो आप आसानी से अचीव कर लोगे, और आप अपनी लाइफ को पीसफुली अच्छे से जी पाओगे मेरे भाई। ये तो बीमारियां बोल के नहीं आती, अपने आप आती। इसीलिए अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते, अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते, तो अब से अपनी हेल्थ का, अपनी बॉडी का ख्याल रखना चालू कर दो। तभी जाके आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे, तभी जाके आप अपने जो गोल है उनको अचीव कर पाओगे। स्टेप 6 है चूज व्हाट यू वांट योर लाइफ टू बी अबाउट। आप किस किस्म के इंसान बनना चाहते हो, कौन सी स्किल सीखना चाहते हो, क्या चीज़ करोगे जिससे आप खुद ब खुद प्राउड फील करोगे अपने आप पे, अपनी लाइफ में क्या उखाड़ना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको चूज़ करनी है मेरे भाई। कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या बनना है अपनी लाइफ में, क्या क्या चीज़ें सीखनी है ना। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें चूज़ नहीं करोगे तो आपको एक डायरेक्शन नहीं मिलेगी लाइफ में। डायरेक्शन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तभी जाके आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे, अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें चूज़ नहीं करोगे तो आपकी जगह कोई और चूज़ करेगा। सोशल मीडिया आपको बताएगा कि क्या कैसे करते हैं, आपके दोस्त आपके डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करेंगे, आजकल के जो ट्रेंड्स है वो आपके गोल को इन्फ्लुएंस करेंगे। और इससे होगा क्या कि आप जो लाइफ को अपने चेंज करना चाहते थे, जो अपने गोल को अचीव करना चाहते थे, वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने डिसीजन खुद नहीं ले गए, आपके डिसीजन कोई और ले गए, तभी जाके आपके साथ ऐसा हो गए। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी, अपने डिसीजन खुद लेने हैं और अपनी सारी चीज़ें आपको खुद चूज़ करनी है, तभी जाके अपनी लाइफ को आप चेंज कर पाओगे, तभी जाके सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे। स्टेप 7 है स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी। आधे से ज़्यादा लोगों को है ना, अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करने की आदत हो गई कि यार भाई ये तो मेरे से हद से ज़्यादा अच्छा दिखता है, ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा अमीर है, ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। खुद के ऊपर काम करने की जगह पे लोग अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं।
यही चीज़ आपको बर्बाद करती है मेरे भाई, क्योंकि इसके वजह से ना आप अपनी लाइफ चेंज कर पाते हो, ना अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ लेते हो। उन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ लिया, बस आपको खाली यही दिखता है कि उन्होंने उखाड़ लिया, लेकिन उन्होंने कितनी घिसी अपनी, कितना उन लोगों ने स्ट्रगल किया अपने आप को यहाँ तक लेके आने के लिए, कितने ज़्यादा सेक्रीफाइस किए, कुछ नहीं पता आपको। बस आप उनका सक्सेस देखते हो और उनको अपने आप से कंपेयर करते हो, जबकि आपको अपने ऊपर काम करके अपने आप का बेटर वर्जन बनाना चाहिए, तब जाके आप भी कुछ उखाड़ पाओगे। अपने आप को उनसे कंपेयर करने की जगह पे आपको अपने आप का बेस्ट वर्जन बनाना चाहिए। अपने आप का जब आप बेस्ट वर्जन बनोगे तो आप भी कुछ ज़िंदगी में उखाड़ पाओगे। क्या पता आप भी सक्सेसफुल बन जाओ, क्या पता आप भी अमीर बन जाओ मेरे भाई, लेकिन अगर कंपेयर करते रहोगे ना तो फिर आप कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। इसीलिए किसी को भी कंपेयर नहीं करना है अपने आप से। अपने आप का बेस्ट वर्जन आपको अपने आप को बनाना है, तभी जाके आप अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ पाओगे, तभी जाके आप सक्सेसफुल बन पाओगे मेरे भाई। लेकिन कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना। स्टेप 8 है लर्न एवरीडे। आपको हर दिन मेरे भाई कुछ ना कुछ नया सीखना है मेरे भाई। चाहे वो अच्छी बुक्स में से आप सीखो, चाहे कोई स्किल्स, यूज़फुल स्किल्स आप सीख रहे हो, कुछ ना कुछ आपको सीखते रहना है मेरे भाई। इंटरनेट पे लाखों प्रोडक्टिविटी की वीडियोस पड़ी है कि सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, रात में क्या करना है, क्या क्या चीज़ें उखाड़नी, क्या चीज़ करनी है जिससे बहुत सारे पैसे मिले। लेकिन एक जगह पे वीडियो देखने से आप सारी चीज़ें अचीव नहीं करोगे। एक जगह पे वीडियोस देख के आप अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं चेंज कर सकते। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर पाओगे, तभी जाके आप अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ पाओगे मेरे भाई। इसीलिए कुछ ना कुछ रोज आपको सीखना ही सीखना है मेरे भाई। और वो जो चीज़ है जो आप सीख रहे हो, उससे आपको फ़ायदा होना चाहिए, तभी जाके वो जो चीज़ आप सीख रहे हो वो आपकी लाइफ को चेंज करेगी मेरे भाई। नहीं तो आप ऐसी चीज़ें सीख रहे हो जो अननेसेसरी है, जिससे आपका लाइफ का कोई लेना देना ही नहीं है, जिससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें सीख के मतलब नहीं। इसीलिए मेरे भाई हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश किया करो। स्टेप 9 है एक्सेप्ट दैट चेंज टेक टाइम्स। बहुत लोग यहीं पे क्विट कर देते हैं। वो एक हफ्ता दिल लगा के एकदम हार्ड वर्क के साथ काम करते हैं, लेकिन जब उनको कोई मैसिव रिजल्ट नहीं दिखता वो छोड़ देते हैं भाई। यही चीज़ नहीं करनी मेरे भाई। रिजल्ट जो है ना वो आपको तुरंत नहीं दिखेंगे, वो कुछ टाइम बाद दिखेंगे। पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। आजकल की जनरेशन में पेशेंस ही नहीं है। सब चीज़ जल्दी चाहिए, अच्छी फिजिक जल्दी चाहिए, पढ़ाई में नंबर अच्छे चाहिए, सब कुछ जल्दी चाहिए। लेकिन जल्दी कुछ भी नहीं मिलता मेरे भाई, पेशेंस रखना पड़ता है। जब आप पेशेंस रखोगे ना तभी जाके आपकी लाइफ चेंज होगी। धीरे धीरे आप जल्दी सोने लगोगे, जल्दी उठने लगोगे, कंसिस्टेंसी के साथ एक्सरसाइज करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करोगे। ये धीरे धीरे करके प्रोसेस है मेरे भाई। ये प्रोसेस धीरे धीरे करके होगा, तुरंत नहीं होने वाला। तुरंत आपको सब कुछ नहीं मिलने वाला। आपकी अभी जो लाइफ इतनी ख़राब पड़ी हुई है, 12-13 घंटे का स्क्रीन टाइम है, पूरे पूरे दिन आप गेमों में, मोबाइलों में निकाल देते हो, लड़कियों के पीछे भागते हो, हिलाते रहते हो, लाइफ में कोई गोल नहीं है, पता नहीं क्या करने वाला हो, पढ़ाई में भी आप अच्छे नहीं हो, तो एकदम ये वीडियो देखने के बाद तुरंत ही आपकी लाइफ चेंज नहीं होने वाली। पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे करके ही आपकी लाइफ चेंज होगी, तुरंत नहीं होने वाली। और कोई भी ऐसी वीडियो इंटरनेट पे नहीं है कि आप देखोगे और तुरंत ही चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ, नहीं होने वाला। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, डिसिप्लिन जब आपके अंदर आएगा धीरे धीरे करके आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा मेरे भाई। तुरंत कुछ भी नहीं होने वाला। इसीलिए ये चीज़ एक्सेप्ट करो कि अपने आप को चेंज करने में मुझे टाइम लगेगा, तुरंत कुछ नहीं होने वाला। जो रिजल्ट है वो जल्दी नहीं मिलेंगे, टाइम लगेगा। ये चीज़ अपने आप को समझाओ मेरे भाई, जल्दी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं मिलती। वीडियो इतनी सी थी मेरे भाई। ये पार्ट तक अगर आप पहुंच गए ना तो मेरी गारंटी है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बस जितने भी सारे मैंने स्टेप्स बताए हैं पूरे A to Z अपनी लाइफ में अप्लाई करो, पेशेंस रखो, डिसिप्लिन लाओ अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। जो जो चाहते हो अचीव करना, सारी चीज़ें अचीव कर लो। इस पार्ट तक पहुंच गए ना तो हो ही जाएगा आपका सब कुछ मेरा भाई। बस पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने। बस आज की वीडियो इतनी सी थी मेरे भाई। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों को अपनी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।